नाजुक कोमल छुई मुई जैसी आकृतियाँ स्त्री की, वो कहाँ कहाँ किस शैली की चित्रण की विशेषता है? तो यहाँ की जो स्त्री आकृतियाँ हैं, स्त्री आकृतियाँ, तो वो ईरानी शैली की विशेषता है। नाजुक कोमल छुई मुई जैसी। लता के समान। तो यहाँ की जो स्त्रियों की आकृतियाँ बनाई गई हैं, आप लोगों को क्लियर कर लें। स्त्रियों का वैसे चित्रण निषेध था यहाँ पर, मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको कि चित्रण निषेध था इसमें, कि यहाँ भी बताया मैंने, हाँ, जो मानव और जीवधारियों का चित्रण निषेध था। तो ईरानी शैली में चित्रण तो होता नहीं था मानव और जीवधारियों का। तो यहाँ की जो स्त्री आकृतियाँ बनाई गई, जैसे लता के समान बना दी, मतलब दिखती नहीं थी वो, इतनी कोमल, इतनी छुई मुई जैसी थी, लता के समान थी कि लगता ही नहीं था कि किसी स्त्री का चित्रण हुआ है, इसीलिए इतनी नाजुक और कोमल बनाई गई। तो यहाँ की आकृतियों पर निषेध था, इसलिए इस तरह का इसमें चित्रण किया गया। जो और पुरुष आकृति थी वो कैसी थी? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लता के समान आकृतियाँ, स्त्रियों की आकृतियाँ कहाँ बनाई गई हैं? तो वो ईरानी शैली में बनाई है। नाजुक कोमल छुई मुई जैसी आकृतियाँ कैसे बनाई गई हैं? तो वो ईरानी शैली की विशेषता है। जैसे नेक्स्ट पुरुष की आकृतियाँ कैसी बनाई हैं? तो पुरुष की आकृतियाँ सरो वृक्ष की तरह बनाई गई। सरो कोई वृक्ष है, उसकी तरह यहाँ की आकृतियाँ बनाई गई हैं, सरोवृक्ष के समान। तो आई थिंक सारा क्लियर हो गया। ईरानी शैली में बहुत छोटी शैली है, और इसमें क्या कहते हैं, आप लोगों को इतना सा अगर पता है तो आपकी ये शैली कंप्लीट हो जाती है। इसमें अभी आपको प्रभाव बता ही दिया था मैंने, चीनी और भारतीय शैली भी है, और अजंता का भी प्रभाव आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं। अगर पूछा जा सकता है ईरानी शैली की नींव किसने रखी, किस चित्रकार ने, तो बेहजार ने। सॉरी। और चित्रण विषय क्या है? पेड़ पौधे, मानव जीवधारियों, इनका निषेध है। और ईरानी शैली में हाशिया कैसे बना है? अलंकरण युक्त हाशिया है। धरातल में कागज और कपड़ा है। विशेषता है ईरानी शैली की रेखा प्रधान शैली है, कोणात्मक रेखाएं हैं, बारीक रेखाएं हैं, और चेहरा पौने 2 चश्म बनाया गया है। आकृतियां स्त्री आकृतियां, नाजुक कोमल छुई मुई जैसी लता के समान आकृतियां हैं स्त्री आकृतियां। पुरुष आकृतियां सरोवृक्ष के समान बनाई गई हैं। ये है आपकी ईरानी शैली। और ईरानी शैली का जन्म 15वीं शताब्दी में होता है, और स्थान है हिरात और समरकंद। और जो संरक्षण प्रदान किया वो ईरानी शासक ने किया, तैमूर वंश ने। वंश मतलब पूछा जा सकता है तो वो तैमूर वंश है, शासक ईरानी है। तो ये थी आपकी ईरानी शैली। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, छोटी सी है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो इसी तरह मैं आपको हर वीक में 2 बार लाइव आऊँगी, और आप लोगों को एक एक टॉपिक क्लियर करूँगी। और आप लोग बताइए कि आप लोग लाइव में क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं वो आप लोगों को पढ़ाने और समझाने की कोशिश करूँगी। इसमें जो चीज़ आपको ना समझ में आए, जो आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को आपको क्लियर कर दूँगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ छूट गई हो, वैसे तो छूटा नहीं है, आपकी ईरानी शैली इतना कंप्लीट है। तो आप लोग मैसेज से भी पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ इसमें समझ में ना आ रही हो आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमको। और जो लाइव सेशन के लिए मैं पोस्ट डालती हूँ उसको ज़रूर चेक कीजिए, बने ये हमारे चैनल से। आप लोगों को कुछ ना कुछ, मैं बहुत कुछ फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, मैं आपको उतना ही पढ़ाना चाहती हूँ जितना आपके काम का है, जिससे आपको बेनिफिट हो। और फालतू का वीडियो बड़ा करके बहुत सी चीज़ें ऐड करके इसमें, तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। आपको इतना आप ईरानी शैली से पढ़ेंगे तो आपकी ईरानी शैली कंप्लीट है ये। सॉरी। तो मैं आपको अब नेक्स्ट लाइव सेशन में क्या पढ़ाऊँ, इसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अभी कौन जुड़ा है आप बता सकते हैं।
मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका नाम लेना चाहूँगी। जो भी इस सेशन से जुड़ा है मैं उसको कमेंट